ये जो प्रोग्राम हम जब कर रहे थे, विश्वकर्मा मिलन समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कल, वो जो है से हम विश्वकर्मा विवाह मंडप के अंतर्गत ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। और इसमें जो है मेरा निःशुल्क एक मैरिज ब्यूरो चलता है, जो अपने समाज के लोग दूर दूर जा कर के बसे हुए हैं, जो कि अपने समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको बैठे बैठे जो है सिर्फ फ़ोटो बायोडाटा मिलता है, उसके ज़रिए जो है सो अपने लड़के लड़की को समय पर शादी विवाह कर सकते हैं। और दूसरा है कि मेरा जो है हॉस्टल है, चलता है पटना में। पहला कि जो आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर बच्ची है, उस बच्ची को 5 गो को हम साल में यहाँ तैयारी करवाते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी करना है वो मेरे यहाँ आकर के कर सकती है। उसके लिए 5 लड़की को हम फ्री रखते हैं। कल पटना के दरोगा राय पथ के एक निजी हॉल में जो है विश्वकर्मा मिलन समारोह सम्मेलन रखी गई थी। इसमें जो है बता दें कि तमाम विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं इकट्ठा हुए, जो बुद्धिजीवी थे। उसके साथ साथ जो है कुछ छात्रों का भी इन्होंने जो है मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। लेकिन बबलू शर्मा मेरे साथ खास आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करेंगे। कुछ इनका कहना है कि कल के जो कार्यक्रम रखी गई थी उसमें जो है कुछ असामाजिक तत्वों के लोग घुस गए और कहीं न कहीं से राजनीति का माहौल दिया गया। इसी को लेकर के हम खास चर्चा करेंगे। क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं बबलू शर्मा, पहले पूरी जानकारी ले लें। बबलू जी, क्या कुछ कहेंगे? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मेन उद्देश्य है आपका? मेन उद्देश्य यही है कि कल हमारे कुछ लोग जो हैं नाराज़ होकर के चले गए हैं प्रोग्राम से, कि उनको मौका नहीं मिला ये सामाजिक कार्यक्रम के बारे में कुछ बताने का। इससे हम बहुत ज़्यादा दुखित हैं। कुछ राजनीतिक वाले लोग पहुंच गए वहां, और जो कि राजनीतिक का बात करने लगे। हमारे गेस्ट आए हुए कलकत्ता से आए थे कि हम भी कुछ समाज के विषय में कुछ बताएंगे कि हमारा समाज आगे कैसे उन्नति करेगी, बच्चों लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सब बात को चर्चा को लेकर के नहीं हुआ, वहाँ पर राजनीति का बात वहाँ चलने लगा, है ना। तो इस सब से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखित हैं कि हम जो है कि सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। भाई वहाँ राजनीति करने हम जा रहे हैं कि हम सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ क्या बोलना है, ये चीज़ उन लोगों को कोई पता नहीं है। खाली मैंने राजनीति के जहाँ भी जाना है तो राजनीति का बात करना है, कितना परसेंट है तो उतना परसेंट है, तो ये है वो है। तो यहाँ ये सब करना नहीं था। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा वो चीज़ पर किन्हीं का भी चर्चा नहीं था। खाली एक हमारे जो है कि आईपीएस थे सत्य प्रकाश शर्मा जी, वो इतने बढ़िया बात बोले थे बच्चों के पढ़ाई के बारे में, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एक सुरेश शर्मा जी थे, वो भी एडीएम से रिटायर्ड किए थे, वो भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम में बात बोले थे बच्चे के विषय में। लेकिन उनके अलावा और किसी को मौका भी नहीं मिला बोलने का, ये करने का। यहाँ तक कि हमारे समाज के जो एसपी थे राजीव रंजन शर्मा जी, उनको भी मौका नहीं मिला कि वो भी कुछ मैं बोल सकें स्टेज पे। वो लोग राजनीतिक वाला एक हमारे बहुत अच्छे मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं कलकत्ता से शैलेश शर्मा जी, मैं उनको भी बोलने का मौका दिया थोड़ा सा, तो लोग उस पर भी मैंने खफा हो गए। जल्दी हटिए, जल्दी बैठाइए, ये कीजिए वो कीजिए, मैंने इतना करने लगे कि हमारे भाई जो है सो तुरंत मैंने समाप्त कर दिए, समय भी नहीं दिया। अब तो पहले से ही कई मुद्दों को लेकर के आप लोग ऐसे मतलब असरकार से लड़ रहे हैं, और अपने बच्चों को जो है एक मतलब अच्छा भविष्य हो उसके लेकर के आपने मोमेंटो देने का भी काम किया था। जी जी। तो उन्हें कहीं न कहीं राजनीति का एक मुद्दा बना दिया गया कल का भी। जी जी, उसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। इसलिए हम लोग का है कि वहाँ राजनीतिक हमको नहीं करना था। हमारा जो है कि समाज का आगे का मैंने हम इसलिए रखे थे कि हर साल हम करते हैं कि हमारे समाज के जो भी बच्चियाँ जो भी नए जॉब में आते हैं सरकारी जॉब में, तो हम लोग हर साल उनको प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं कि आगे वाले भी बच्चे को देख करके लगे कि हाँ कल के डेट में हम भी कुछ पढ़ लिख करके बने तो हमारा भी लोग इसी तरह सम्मानित करेंगे IAS IPS लोग। तो आप ही के समाज से हैं और उठे हुए हैं, तो कैसे मनाएगा, क्या आगे क्या करेंगे? क्या मनाया जाएगा वैसे व्यक्ति को जो कि मानने वाली बात नहीं, दूसरे को पैर खींचने पर लगे हुए हैं। कहाँ किस चीज़ का मंच बना हुआ है, वहाँ तो उन लोग को सोचना चाहिए ना कि मंच के अनुसार हम वहाँ पर ही बात करें।
हमारा तो मंच तो वहाँ जब भी हम दे रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल रहे हैं कि सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ राजनीतिक का भाषा वहाँ बोला जा रहा है, बका जा रहा है। कल का जो प्रोग्राम रखा गया था उसको लेकर के आज फिर से एक बैठक रखा है आप लोगों ने। आप पहले परिचय दे दीजिए, बताइए क्या कारण, मैटर क्या है। मेरा नाम हुआ अनिल शर्मा, हम कलकत्ता से आए हैं और यहाँ आके अपने समाजों के लोगों से मिलने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छे अच्छे लोगों से कल मिले, बहुत खुशी हुई, बहुत जाहिर हुए। और हम बिहार के ही रहने वाले, छपरा सारण के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों से मिलकर मुझे लोगों में बंगाल में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है, भारत के हर राज्य में यही हाल है। किंतु हम ये चाहेंगे कि हम संगठन एक नहीं, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं, 100 संस्था बना ले, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सब एक साथ हाजिर हो जाए, एक मंच पर हाजिर हो जाए। तो कल हमारे प्रोग्राम जो बबलू जी प्रोग्राम किए थे कि जितने हमारे ऑफिसर हैं, IAS IPS ऑफिसर, कलेक्टर, DM, चाहे जूनियर क्लास के, चपरासी क्लास के क्यों नहीं हो, कोई ऑफिसर क्लास के क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी सेक्टर में सरकारी संस्था में जुड़ने का जो उनको सौभाग्य मिला अपने मेहनत से, पढ़ाई करके, एजुकेशन करके, तो उनको एक सम्मान का, उनका परिचय दिलाने का कि हमारे जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे, लड़के लड़कियां जितने भी हमारे संस्था के हैं, उनको देखे, उनको सीखे, उनको प्रोत्साहित होकर कि हम लोग कैसे एजुकेशन को आगे ले जाए और कैसे एक दूसरे से परिचय मिले, एक दूसरे उनका एक्सपीरियंस लेकर हम लोग को बुलाए। इसलिए हम लोग कुछ माननीय सदस्य को बुलाए थे जो हमारे बिहार के बहुत अच्छे पोस्ट पे है, रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। सभी ऑफिसर लोग आए थे, बहुत अच्छे ऑफिसर आए थे। उनसे मिलकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, करके समाज को एक गाइडलाइन किया कि अपने समाज को, बहू बेटियों चाहे बच्चे को कैसे एजुकेशन दें, कैसे शिक्षा दें। उन्होंने समाज के प्रति बहुत ही अपना योगदान समर्पित किया, अपना समय दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। लेकिन हमारे समाज में, उसी समाज में हम देखे थे कि बबलू जी जो प्रोग्राम को कर रहे हैं, एक छोटी सी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम करने के लिए 100 रुपये भी खर्चा हो सकता है, 1 लाख भी खर्चा, 10 लाख भी खर्चा हो सकता है। उनके दुख सुख में सिर्फ कुछ ही लोग कि हमें किया जाए, हमसे किया जाए। तो बबलू जी बहुत जगह गए, बहुत जगह इकट्ठा किए। वो बोलते हैं कि 10 बैनर लेकर काम किया जाए, हमारे बैनर के नीचे काम करेंगे तो आपको हम फाइनेंस करेंगे, आपको फंड देंगे। ऐसा समाज की हमको ज़रूरत नहीं है। हमारे कहते जो समाज को निस्वार्थ भावना से अपना धर्म, अपना पैसा, अपना तन मन कर देता है, वो समाज सच्ची सामाजिक सेवा करता है। जो हमारे प्रमाणिक है पटना में रह के जो बबलू जी कर रहे हैं, अपना पैसा भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, तन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं। और हमारे पटना में एक से एक पैसे वाले लोग हैं, एक से एक पैसे वाले लोग हैं। लेकिन आज तक हमने कभी किसी को नहीं सुना कि एक विश्वकर्मा को किसी ने 1 रुपया, चाहे 100 रुपया, चाहे 5 फैमिली को जाकर उन्होंने कोई भी संस्था, रैलियाँ, पटना में काफ़ी रैलियाँ हुई, बहुत लंबी चौड़ी रैली, कोई लोहार समाज, कोई बढ़ई समाज, कोई आपस में जितने बंटवारे करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का एक ही मकसद है, कभी एक मंच पर नहीं आते हैं, बस हमें बड़ा बनना, हमें बड़ा बनना, हमें बड़ा बनना, हमें बड़ा बनना है। कैसे कर अपने जिला डिस्ट्रिक्ट में एक गली मोहल्ले की तरह एक होते हैं, एक छोटे से पंचायत की तरह होते हैं। ये इनका विकास, इनका सोच पता नहीं कब कैसे बदलेगा। मैं उन सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, ये आपस का लड़ाई झगड़ा छोड़िए। सरकार में आना है, सरकार में बनना है तो पहले संगठित खुद को होइए और पूरे समाज को संगठित करिए। और किसी भी समाज, अगर कहीं भी विश्वकर्मा का कहीं भी बैनर लगता है, बिना बुलाए जाइए आप वहाँ पे और जाके उस जो संस्था, जो बैनर के नीचे काम हो रहा है, उसमें अपना तन मन धन देकर सहयोग करें। बल्कि वो पार्टी की राजनीति की बात मत कीजिए वहाँ पर। ये हमारे आपसे निवेदन है। विश्वकर्मा विवाह मंडप जो इसका ऑर्गेनाइजर हैं और जिसका संरक्षण बबलू जी हैं, करते हैं, इनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें समाज की भरती हुई प्रतिभा और समाज के उस सफल बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था, जो अभी अपने मेहनत के बल पर समाज में अच्छे पोस्ट पर चयनित हुए हैं और उस चयन के बाद उनका योगदान हुआ है। उन लोगों को आमंत्रित किया गया था कि हमारे समाज के ये हीरे हैं, इन लोगों को हम लोग हौसला अफजाई करें और उन लोगों का सम्मान बढ़ाएं। तो इसलिए उन लोगों को बुला के सम्मानित किया गया था। उसमें हमारे समाज के प्रबुद्ध जन और हमारे समाज के रिटायर्ड पर्सन जो ऊंचे पदों पर रहकर रिटायर हुए हैं,
या अभी जो ऊंचे पदों पर हैं उनको बुलाया गया था, उन्हीं के द्वारा वो सम्मानित कराया गया, जो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसमें किसी प्रकार की राजनीति की बातें नहीं थी और राजनीति की बातें करने का वहाँ पर कोई स्कोप भी नहीं था। अगर किसी ने इस तरह की बातें की वो गलत है, उस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर समाज में किसी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है तो केवल सम्मान समारोह ही उसको रखना चाहिए, राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए था। और ऐसा सफल भी रहा कि सम्मान समारोह सम्मानपूर्वक सफल हो गया। मैं शिव सागर शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। पूरे बिहार के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्रत्येक विश्वकर्मा वंशीय को एक मेरा मैसेज दीजिए आप लोग का माध्यम से मैं तहे दिल से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारा मैसेज प्रत्येक विश्वकर्मा भाई को देंगे। हर संगठन में जितने विश्वकर्मा भाई हमारे हैं, जिस संगठन में महिला का भागीदारी नहीं, वो संगठन कभी नहीं बन सकता है, वो समाज कभी नहीं बन सकता है। तो अपना समाज को बनाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को आगे लाइए। और जहाँ भी जाइए, हमने आज तक बिहार में यही देखा और बंगाल में भी यही देखा, लेकिन बंगाल में हमने ये नज़ारा बदल दिया। और बंगाल में, बिहार में भी हम ये चाह रहे हैं कि जब भी किसी संस्था में जाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जाइए, कि उनको फैमिली को लेकर जाइए, कि ताकि उनको लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भी समाज है, हमारा भी संगठन है, हमारे भी लोग हैं। आपके बच्चे, आपके फैमिली आएंगे तो एक दूसरे को मिलेंगे जुलेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। केवल अपने चले जाते, सिंगल चले जाते, उस समय हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों की, कभी अकेले मत जाइए, पूरे फैमिली को लेकर जाइए। यही हमारा नारा है आप लोगों के लिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यही निवेदन है हमारा आपसे। दे दूं कि कलकत्ता से आया हूं, अपने समाज के एक संस्था से जुड़े हुए हैं और उसमें समर्पित हूं। मेरा श्री शैलेश शर्मा नाम हुआ और मेरा जो समिति जिसमें हम लोग समर्पित हैं उसका नाम है विधवा विश्वकर्मा कल्याण समिति। बबलू भैया से परिचय बहुत दिनों से है और इनकी वर्षों की तपस्या है जो आज इस प्रोग्राम को जो किए थे कल जो 10 तारीख को, इसी वजह से इतने बड़े बड़े पदाधिकारी सभी एसपी आईएएस सभी उपस्थित हुए थे। और हम लोग भी सोचिए कलकत्ता से ये इतने खर्चे करके आए, तो यही उद्देश्य है कि हम लोग जाएंगे वहाँ पर, मान सम्मान बढ़ाएंगे बबलू भैया का, यहाँ के लोगों का। और सामाजिक प्रोग्राम था, इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि पूरे कलकत्ता के समिति हम सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, जिससे इन लोगों की बातों सुनकर हमें प्रेरणा मिलेगी और मेरी बातों सुनकर के इन लोगों को प्रेरणा मिलेगा। जब हमें मौका दिया गया भैया के द्वारा, तो मैंने वहाँ के लोगों को सभी को अभिनंदन करते हुए, इनका सम्मान को, इनके कार्यक्रम के सम्मान को बढ़ाते हुए मैंने बोलना शुरू किया। और उसके बाद कलकत्ता के बारे में समझ समिति जो मिल करके कलकत्ता में काम होता है, जब बोलने लगे तो एक थे, शायद नाम उनका पता चला, एचएन विश्वकर्मा, ठीक है, उन्होंने मुझे बाधा दे रहे थे बार बार, बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। मैंने तो कोई सामाजिक बात कर रहा था और इससे सभी को प्रेरणा मिलता, लेकिन मैंने अपनी बात को रखी और उपस्थित सभी लोग ने सराहना किया, यहाँ की तक कि वहाँ के सबसे शिक्षित और वरिष्ठ लोग थे, जो सुरेश कुमार शर्मा बीपीएससी सेक्रेटरी सतप्रकाश शर्मा, और वो भी रिटायर्ड जो थे सुरेश शर्मा, उन्होंने हमें हाथ मिलाया और आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा। तो हमें मनोबल बढ़ा और जो ऐसे कार्य कर रहे थे वो निश्चित है कि उन्हें लज्जा आई होगी। फिर लास्ट में हमसे मिले भी, बोले सले जी समय का अभाव था, हम कि इसके लिए बबलू भैया थे मंच के संचालक, इन्होंने ये माना करते। तो मैं ऐसे राजनीतिक लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति करते हैं, ठीक है, उन्हें पहले सामाजिकता सीखने की ज़रूरत है, या ऐसे समाज में ऐसे प्रोग्राम में आए तो उसका सम्मान करें, तभी वे सफल हो सकते हैं। इसलिए कि राजनीति की पहली सीढ़ी सामाजिकता होती है। तो मैं इन लोग को यही कहूँगा कि जो भी प्रोग्राम हो अपने समाज द्वारा आइए और सभी से मिलिए, मिल करके उनका हौसला बढ़ाइए, जिससे आपका साथ दे। बस मैं यही कहूँगा, सभी मेरे लिए प्रिय है कि हर विश्वकर्मा भाई जितने भी बिहार में संगठन हैं, जितने भी आप बोलते हैं कि मैं सामाजिक काम ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे एक सामाजिक लोगों को भलाई करने का दिखा दीजिए मुझे आप लोग, कि किसी विश्वकर्मा भाई का भलाई हुआ है। मैं विश्वकर्मा के जितने हमारे विश्वकर्मा वंशी पूरे बिहार में हैं, ज़्यादा नहीं 25 लोग सामने आए जो सामाजिक के नाम पे करते हैं और अपना योगदान 1-1 लाख रुपया दें।
और 25 लाख रुपया फंड स्टार्ट करे, फिर विश्वकर्मा संगठन देखिए कैसे स्टार्ट होता है। और पूरे बिहार में बताता हूँ, किसी के पास रजिस्ट्रेशन सभी कर लिया है, लेकिन आपको चंदा लोग क्यों देंगे? किसी के पास पैसा मांगे क्यों देंगे आपको? इसलिए नहीं देते हैं, आप सक्षम होते हुए भी पैसा नहीं ले पाते हैं। देने का इच्छुक है हमारे जैसे, हम जैसे लोग, हम देने का इच्छुक है, लेकिन आप लेने वाले नहीं हैं। कैसे नहीं लेंगे? आपने गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं लेकर रखा है। इनकम टैक्स का फाइल होता है 12G 80G, उसका डिडक्शन मिलता है आपके। आप चंदा के नाम पे अपना जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ना दे के अपने संस्था को चंदा दीजिए और उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो आपको जो 80G और 12G का उसके सेक्शन के अंदर आपको इंटरप्रेन्योर छूट मिलेगा। जितने भी हमारे सर्विस होल्डर है, बिजनेस होल्डर है, जितने भी विश्वकर्मा भाई हमारे, सभी इनकम टैक्स का फाइलिंग करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अपना आप टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स का फाइल भरेंगे आप लोग, वहाँ टैक्स का पैसा बचेगा हमारा, और टैक्स का पैसा हमारा कहाँ जाएगा? संस्था में जाएगा, और संस्था में आने से हमारा संस्था का विकास होगा। कृपया इस पर आप सभी लोग भी अपना विचार कीजिए आगे, और पूरे बिहार में 25 लोग इकट्ठा हो जाइए, और 25 लोग इकट्ठा होकर समाज के लिए भलाई चाहते हैं, और इकट्ठा होकर और अपना एक मजबूत स्थिति बनाए, अपना खुद का योगदान दे। कोई 1 लाख 2 लाख एक बोर्ड ऑफ कमेटी बनाए कि 5 लाख, कोई 2 लाख का मेंबर देंगे तो 50 लाख का फंड होगा, 50 लाख का फंड होगा। उसमें 50 लाख में जब भी जितने 20 आदमी का बोर्ड ऑफ कमेटी में जब सेंक्शन होगा तभी जाएगा कोई काम होगा। ऐसे करेंगे तो आपका इतना विकास आपका होगा, शर्मा विकास का, हर विश्वकर्मा भाई का, कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, अपना फंड से खुद काम करेंगे आप लोग। एक सवाल है सर, पूछिए सर। आपके समाज में बहुत सारी रैलियां हुई है, बहुत सारे फंड भी हुआ है, हाँ। और काफी रजिस्टर्ड संस्थाएं भी है, हाँ। मगर उनके नेता का कोई दृश्य, कोई चेहरा नहीं है जो समाज का कल्याण कर सके। मैं एक ही स्पष्ट रूप में जवाब देना चाहता हूँ, वो अपने नाम के लिए करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते। वो अपना पैसा लगा के समाज के लिए करते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? उन लोगों के लिए मैसेज देंगे कि अपना नाम करना बंद कर दीजिए। समाज को हेल्प करना है, हेल्प कीजिए और सामने मत जाइए। किसी में बर्दाश्त की क्षमता नहीं, किसी बड़ा की क्षमता नहीं है। जैसे मैं कलकत्ता में करता हूँ इस तरह का काम, मैं कभी भी स्टेज नहीं लेता हूँ। मैं फाइनेंस जो भी मुझे देना होता है, हेल्प करना होता है, मैं हेल्प जितनी मेरी शक्ति है मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन यहाँ के बिहार के 99% लोगों को मैं देखता हूँ कि हमें चेयर चाहिए, हमें प्रेसिडेंट चाहिए, और हम अपने पैसा खर्चा, हम जो भी 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख जो खर्चा करेंगे, और खर्चा करके अपने नाम के केवल अपने नाम के लिए मरते हैं, समाज के लिए नहीं मरते हैं।